स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टिक क्रिकेट में। बल्लेबाजी में ईशान किशन और विराट कोहली की तूफान के बाद गेंदबाजी में कहर के चलते टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर सीरीज का आखिरी मैच जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीसरे ODI मैच खेलकर जिसमें टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। और दोस्तों, ईशान किशन ने दोहरा शतक कैसे लगाया, यह पूरी हाईलाइट को शुरू से बताएंगे। अगर यह हाईलाइट पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, हम आपको यह हाईलाइट शुरू से बताएंगे। तो दोस्तों, आज की टॉस की बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने को लिए उतरा। और टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे शिखर धवन और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। हालांकि दोस्तों, पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन दोस्तों मेहदी हसन ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन को आउट कर दिया और शिखर धवन LPW आउट हो गए थे और उन्होंने 3 रन बनाकर आउट हो गए। तभी टीम इंडिया को पहला झटका लगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली उतरे और स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों बल्लेबाजों में अच्छी पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप की शुरुआत 6वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल की बाउंड्री निकाली ईशान किशन ने और बेहतरीन गुड लैंड डिलीवरी को चौके के लिए भेजा ऑफ की तरफ। वहीं पर दोस्तों, चौथी बॉल पर एक और चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मेहदी हसन मिराज की गेंद पर विराट कोहली जब सिर्फ 1 रन पर थे तब कैच ड्रॉप कर दिया, वो भी बांग्लादेश के कैप्टन ने। विराट कोहली ने जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए अगली गेंद पर विराट कोहली ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजी। जबकि दोस्तों, 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने कमाल का चौका मारा। इसके बाद लगातार ईशान किशन के चौके देखने को मिलते रहे। हालांकि दोस्तों, इबादत हुसैन की गेंद पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का मारा और अपने छक्के का भी आगाज कर दिया। वहीं पर दोस्तों, ईशान किशन और विराट कोहली के शानदार पारी के चलते बेहतरीन साझेदारी भी बन गई और टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन हो गई। इसी बीच 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर साकिब अल हसन की गेंद पर सिंगल रन लेकर ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन की दमदार पारी देखकर दोस्तों, आज ऐसा लग रहा था कि बड़ी पारी खेलेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि दोस्तों उनका साथ विराट कोहली दे रहे थे। और दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों में 47 गेंदों में 52 रन की पार्टनरशिप हुई थी। तो वहीं पर 37 रन तो अकेले ईशान किशन ने बनाए। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन की शानदार पारी जारी रही। तास्किन अहमद के ओवर में जब वह 17वें ओवर डालने आए और तास्किन अहमद की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का मारा, जिसे देखकर विराट कोहली भी हैरान और खुश हो गए थे। तो वहीं पर दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका मारकर, जबकि दोस्तों 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जबकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका मारा और दोनों बल्लेबाजों ने शतक की साझेदारी कर डाली और विराट कोहली भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच शानदार परफॉर्मेंस करते नजर आए ईशान किशन और उन्होंने कमाल के शॉट खेले। और दोस्तों, 20वें ओवर और 21वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की और 21वें ओवर में 2 शानदार चौके मारे ईशान किशन ने। तो वहीं पर विराट कोहली ने 23वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका मारा और 81 गेंदों पर 95 रन तक पहुंच गए थे ईशान किशन और शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजी में शानदार परफॉर्मेंस करके 123 रनों की पार्टनरशिप कर ली। इस 130 पार्टनरशिप की बात करें तो 84 रन ईशान किशन ने बनाए
और 41 रन विराट कोहली ने बनाए। इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की पहली गेंद पर आतिफ हुसैन की गेंद पर शानदार चौका मारकर 85 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया ईशान किशन ने, और धमाकेदार शतक था ईशान किशन का और ओडीआई करियर का पहला शतक था। और शानदार चौके के साथ शतक पूरा करने के बाद ईशान किशन अलग ही रंग में दिखे। लेकिन दोस्तों 24वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका मारकर अपना स्कोर 107 रनों तक पहुंचा दिया और यहां तक 15 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे ईशान किशन। लेकिन दोस्तों 25वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का मारा ईशान किशन ने। इसके बाद दोस्तों 26वें ओवर की पहली गेंद पर इबादत हुसैन की गेंद पर चौथा छक्का मारा और दोस्तों 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर 5वां छक्का मारा ईशान किशन ने, और यह छक्का 85 मीटर का था। जबकि दोस्तों 27वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका मारा और दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशान किशन ने साकिब अल हसन के ओवर में 27वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार छक्का मारा। तो वहीं पर दोस्तों विराट कोहली भी 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल रन लेकर अपना 65वां अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच वहां पर मेहदी हसन मिराज की गेंद पर बेहतरीन छक्का मारकर ईशान किशन ने 150 रन पूरे किए। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर चौका मारकर दोनों बल्लेबाजों ने 200 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और टीम इंडिया की तरफ से सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके थे ईशान किशन। लेकिन दोस्तों ईशान किशन का जलवा यहां पर नहीं रुक रहा था, तो उन्होंने 29वें ओवर की चौथी गेंद पर इबादत हुसैन की गेंद पर एक और चौका मारा और इस ओवर की आखिरी बॉल पर भी शानदार चौका मारा और ईशान किशन हर गेंदबाज को अपने रिमांड पर लेते नजर आ रहे थे और वह 113 गेंदों पर 179 रनों तक पहुंच चुके थे। इसके बाद मेहदी हसन मिराज को के ओवर में शानदार खेलकर 17 रन बनाए। तो वहीं पर दोस्तों 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने चौका मारा और दोनों बल्लेबाजों के बीच 250 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। तो वहीं पर दोस्तों 34वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा कर 190 रनों तक पहुंच गए ईशान किशन। और दोस्तों ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि दोहरा शतक का रिकॉर्ड टूटेगा। जिस तरह का परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाज करते नजर आ रहे थे उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था और सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी टूटते नजर आ रही थी। और दोस्तों वहां ड्रीम ब्रेक तक 187 रनों तक पहुंच चुके थे ईशान किशन और उन्हें दोहरा शतक के लिए 2 चौके या एक छक्के की ही जरूरत थी और उनका दोहरा शतक हो जाता। पर लेकिन दोस्तों ईशान किशन संभल कर खेल रहे थे और उन्होंने 35वें ओवर तक टीम के स्कोर तक पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली जिससे वह अपना दोहरा शतक के नज़दीक पहुंच गए थे। हालांकि एक बार तो विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला तो वहीं पर शतक से 3 रन दूर थे और हाथ हवा में उठा दिए। उन्हें लगा कि चौका होगा पर लेकिन वह 2 की जगह 1 ही रन ले पाए। और दोस्तों 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिर रहमान की गेंद पर ईशान किशन ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। ईशान किशन ने 126 गेंदों में 200 रन बनाए और दोस्तों टीम इंडिया के लिए दोहरा शतक बना दिया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर और सबसे तेज दोहरा शतक मारा और दोहरा शतक के बाद तो ये और भी आक्रामक हुए क्योंकि दोहरा शतक के बाद भी वे 2 ही गेंद खेलने टिके थे। तास्किन अहमद की पहली गेंद पर शानदार चौका मारा, इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका मारा और 200 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों तास्किन अहमद की एक और बाउंड्री लाइन के पहुंचने के चक्कर में वह बाउंड्री लाइन के बिल्कुल कैच आउट हो गए थे। यहाँ पर उन्हें लिटन दास ने आउट किया। लेकिन दोस्तों ईशान किशन ने
20 चौका 10 छक्के के बदौलत 131 गेंदों पर 200 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद विराट कोहली भी फॉर्म में ही थे और उन्होंने 72वां शतक पूरा कर लिया। 86 गेंदों में 104 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली भी 91 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करके 210 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा बांग्लादेश की टीम के सामने। तो दोस्तों, बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी करने उतरे लिटन दास और उन्मला हक और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी और दोस्तों, उल हक शानदार खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे और उन्होंने 7 गेंदों में 8 रन बनाए और 33 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया और अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कैप्टन लिटन दास भी 26 गेंदों में 29 रन बनाकर मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिली। 47 रन के स्कोर पर 8वें ओवर में मिली। इसके बाद दोस्तों, मुस्तफिजुर रहीम से टीम को काफ़ी उम्मीद थी पर लेकिन वह ज़्यादा खास नहीं खेल पाए और अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। टीम इंडिया को तीसरी सफलता 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिल गई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते नजर आए उमरान मलिक भी। तो वहीं पर चौथी सफलता टीम इंडिया को यसीर अली के रूप में मिली। यसीर अली 30 गेंदों में 25 रन बनाए लेकिन उमरान मलिक ने उन्हें एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। पांचवी सफलता उन्हें साकिब अल हसन के रूप में कुलदीप यादव ने दिलाई। बांग्लादेश की टीम को 124 रनों पर आधी टीम आउट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने 143 रनों पर महब अब्दुल्ला, 145 रनों पर अफीफ हुसैन, 148 रनों पर मेहदी हसन मिराज, 150 रनों पर इबादत हुसैन के रूप में विकेट गंवाए। तो वहीं पर दोस्तों, आखिरी विकेट के लिए 33 रनों की पार्टनरशिप हुई और मुस्तफिजुर रहीम तास्किन अहमद के बीच में। इसके बाद टीम को शानदार सफलता दिलाई उमरान मलिक ने और इसके साथ ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 227 रनों से जीत लिया। साथ ही ईशान किशन से 28 रनों से हार गई थी बांग्लादेश की टीम। तो दोस्तों, आपको ईशान किशन का परफॉर्मेंस कैसा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।